भगवान और शैतान, ये दोनों शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। जिस तरह इस धरती पर भगवान का वास है, उसी तरह कई सारी ऐसी शक्तियां भी मौजूद है जिनसे आज तक कोई नहीं बच पाया। पूरी दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं जो इन शैतानों की और बुरी आत्माओं की मौजूदगी का सबूत देती है और जिन्हें देखकर आप लोग कांप उठेंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। आज हम आपको हॉरर मिस्ट्री में बताएंगे दुनिया की सबसे डरावनी मूवी के बारे में, जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की कहानी को बिल्कुल सच्चा बताया जाता है और ये केस स्पेन पुलिस के रिकॉर्ड्स में आज भी दर्ज है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे डरावनी मूवी वेरोनिका के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की रियल हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल हॉरर मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की कई सारी हॉरर वीडियोस आप लोगों के लिए लाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वेरोनिका फिल्म स्पेन की एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ऐसे तो ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी, मगर आज भी इस मूवी को सबसे डरावनी मूवीज में से एक माना जाता है। दरअसल वेरोनिका स्पेन में रहने वाली एक लड़की का नाम था जो 1991 में अपने भाई बहन और मां के साथ स्पेन के मैड्रिड शहर में रहा करती थी। कुछ दिनों पहले ही वेरोनिका के पिता की मौत हो चुकी थी और इसी वजह से वेरोनिका की मां एक बार में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी और वेरोनिका अपने छोटे भाई और 2 बहनों का ख्याल रखती थी। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मगर वेरोनिका के मन में अपने पिता की मौत का बहुत ही गहरा सदमा लगा था। 12 जून 1991 को वेरोनिका अपने छोटे भाई और बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और उसी दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और उनका स्कूल बच्चों को सूर्य ग्रहण दिखाने वाला था। स्कूल जाते ही वेरोनिका की टीचर्स सभी बच्चों को ग्रहण से जुड़ी सच्चाई के बारे में बता रही थी और टीचर्स ने सबको ये बताया कि पुराने जमाने में लोग सूर्य ग्रहण के टाइम इंसानों की बलि दिया करते थे और उन्होंने बच्चों को बताया कि ग्रहण के वक्त किसी भी शैतान या बुरी आत्मा को हमारी दुनिया में बुलाना काफी आसान है। वैसे तो सभी बच्चे पढ़ाई में व्यस्त थे, मगर यहाँ वेरोनिका के दिमाग में तो कुछ और ही भयानक चल रहा था और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ बहुत ही भयानक प्लान कर रही थी। और जैसे ही सूर्य ग्रहण शुरू हुआ तो सभी बच्चे टीचर्स के साथ छत पर सूर्य ग्रहण देखने चले गए और वहीं वेरोनिका अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बेसमेंट में चली गई। वेरोनिका ने बेसमेंट में पहुंचते ही ऊर्जा बोर्ड की मदद से सियोंसे की प्रक्रिया करना शुरू कर दी और इस भयानक प्रक्रिया से वेरोनिका अपने मरे हुए पिता की आत्मा को बुलाना चाहती थी। इसके लिए वेरोनिका ने अपने पिता की फोटो सामने रखकर स्पिरिट से संपर्क बनाने की कोशिश की और इसके लिए उन तीनों लड़कियों ने एक कप पर अपनी उंगली रखी और उसके तुरंत बाद ही वो कप इधर उधर फिसलने लगा। 15 साल की वेरोनिका इस बात से अनजान थी कि जो वो करने जा रही है अब उसकी जिंदगी में कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। कप फिसलते ही इतना गर्म हो गया कि दोनों डायना और रोजा ने अपनी उंगली कप से हटा ली और अब सिर्फ वेरोनिका ही उस प्रक्रिया को कर रही थी। और जैसे ही ग्रहण लगा तो वो कप अचानक से टूट गया। कप टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली कट गई और इससे वेरोनिका का खून उस ऊर्जा बोर्ड पर गिरता है और फिर वेरोनिका एक मूर्ति की तरह जमकर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है और तभी वो बोर्ड टूट जाता है। वेरोनिका की दोनों दोस्त ये देखकर बहुत डर जाती है और बस फिर क्या था, उस बेसमेंट में बहुत सी डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती है और वो नजारा इतना खौफनाक था कि डायना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उन्होंने देखा कि वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीब सा बोलने लगती है
और फिर अचानक वेरोनिका एक शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। जब वेरोनिका की आंख खुली तब वो अपने स्कूल के हॉस्पिटल वार्ड में थी, जहां उसका चेकअप चल रहा था। डॉक्टर ने वेरोनिका को अच्छा खाने और पीने की सलाह दी और जैसे ही वेरोनिका अपने घर जा रही थी तभी वो देखती है कि स्कूल की एक सिस्टर जो देख नहीं पाती थी वो वेरोनिका को घूरे जा रही थी और इनका नाम था सिस्टर डेथ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अंधी होने के बावजूद भी सिस्टर डेथ वेरोनिका को कैसे देख पा रही है। घर पहुंचते ही घर वालों को वेरोनिका के बर्ताव में काफी बदलाव लगा, क्योंकि वेरोनिका जैसे बदल गई थी और धीरे धीरे उसके शरीर पर किसी के पंजों के निशान दिखने लगे। और बस उसी दिन से वेरोनिका के साथ घर में बहुत सी अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। वेरोनिका को लगता है कि एक शैतान उसके घर में है जो वेरोनिका और उसके भाई बहनों को तंग करता है, मगर सच्चाई तो ये थी कि वेरोनिका के अंदर ही शैतान मौजूद था जो हर वक्त वेरोनिका के साथ ही रहता था। जब घर में इतनी अजीब और डरावनी घटनाएं होना शुरू हो गई तो वेरोनिका अगले दिन स्कूल गई, जहां पर उसकी फ्रेंड्स उसे इग्नोर करने लगी और वहां से सीधा वेरोनिका स्कूल के उसी बेसमेंट में गई जहां उसने सियोंसे की प्रक्रिया की थी। बेसमेंट में वेरोनिका को सिस्टर डेथ दिखती है। सिस्टर डेथ ने वेरोनिका से कहा कि उसने सियोंसे की प्रक्रिया करके बहुत बड़ी गलती कर दी और इस प्रक्रिया से उसके पिता की आत्मा की जगह कोई शैतानी आत्मा उनकी दुनिया में आ गई है और उन्होंने ये बताया कि ये शैतानी आत्मा वेरोनिका से जुड़ गई है और अब ये उसी के साथ रहती है। सिस्टर डेथ ने वेरोनिका को ये बताया कि उन्हें भी ऐसी डरावनी चीजें दिखाई देती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों को खुद ही खराब कर लिया। मगर इन शैतानी आत्माओं को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टर डेथ ने बताया कि वेरोनिका ने उस दिन उस प्रक्रिया को अधूरा ही छोड़ दिया था और इसी वजह से वो शैतानी आत्मा हमारी ही दुनिया में रह गई थी और उस स्पिरिट को वापस अपनी दुनिया में भेजने के लिए वेरोनिका को उस अधूरी छोड़ी हुई प्रक्रिया को पूरा करना होगा। और वेरोनिका के साथ ये प्रक्रिया करने के लिए उसकी फ्रेंड्स ने साफ इनकार कर दिया, इसलिए वेरोनिका ने ये प्रक्रिया अपने भाई और बहनों के साथ की। वेरोनिका सियोंसे से स्पिरिट को भगा नहीं पाई थी और इसलिए उसने पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस उस घर में पहुंची तो वहां का नजारा इतना डरावना था कि सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वेरोनिका का शरीर हवा में लटक रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो चिल्लाते ही सीधा नीचे गिर गए। दोस्तों, ये घटना स्पेन के इतिहास की ऐसी पहली घटना थी जो स्पेन की पुलिस रिकॉर्ड्स में आज भी दर्ज है। बताया जाता है कि ऐसी कई सारी शक्तियां हमारे आसपास हर वक्त मौजूद रहती हैं और पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन शैतानी आत्माओं को महसूस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस YouTube चैनल हॉरर मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम हर बार आप लोगों के लिए इसी तरह की ट्रू हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।